तीन तरह का रिप्रोडक्शन एल्गी में पाया जाएगा। जैसा एकदम फंजाई में पढ़ा था वही सेम यहां पर कॉपी कर लेंगे। सबसे पहला कौन सा था? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन तरीके हैं। अब फंजाई में तीनों में तीन तीन एग्जाम्पल थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली होता है फ्रेगमेंटेशन से। यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है। यहां पर फिशन और बडिंग जैसे मेथड नहीं होते हैं जनरली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है जो स्पोर के द्वारा। मेनली यहां पर जो स्पोर पाए जाते हैं फंजाई में कौन से थे? जो स्पोर, ए प्लानोस्पोर, कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, ये सब तरीके थे। यहां पर जो स्पोर सबसे कॉमन है, दीज आर मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का हो सकता है। एक को कहते हैं आइसोगैमस, डिटेल में अभी पढ़ेंगे इसको। दूसरा होता है एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस। और तीसरा होता है ऊगैमस। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, तीन तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर प्रेजेंट होता है। अब इन तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेगमेंटेशन में कुछ हमें पढ़ना है डिटेल में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि कोई भी एल्गी कई सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा और हर एक टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, एक नया थैलस डेवलप हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, जिनमें जो सबसे कॉमन टाइप का स्पोर होता है दिस इज जूस्पोर। और जूस्पोर जर्मिनेट करके नए प्लांट का, नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास पांच तरीके एल्गी में है। पहला है जूस्पोर, जूस्पोर। दूसरा है ए प्लेनोस्पोर। और आप याद करिए तो ये दोनों एग्जाम्पल आप एल्गल फंजाई फाइकोमाइसीट में भी पढ़ चुके हैं। तीसरा जो है दैट इज नेम्ड एज हिप्नोस्पोर। ये सब एसेक्सुअल स्पोर हैं, हिप्नोस्पोर। चौथा है एकाइनीट, एकाइनीट। और पांचवा है पोमेला स्टेज, पोमेला स्टेज। तो एनसीईआरटी में बेटा केवल एक एग्जाम्पल आपको दिया गया जूस्पोर, लेकिन पांच तरीके से एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जूस्पोर, ए प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट एंड पोमेला स्टेज। अब इनके बारे में जो थोड़े डिफरेंस हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो पूछे जाते हैं आपसे। जूस्पोर की बात करें, दीज आर मोटाइल, मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मोटाइल होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे और फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन। इनका फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में होगा, यह ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी स्पोर हैं, ए प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट, पोमेला स्टेज, ये सब कब बनेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। बाकी जितने भी स्पोर हैं ये सारे स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनेंगे। ये भी कब बनेगा? अनफेवरेबल कंडीशन। ये भी कब बनेगा? अनफेवरेबल कंडीशन। तो आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जो स्पोर फेवरेबल, अनुकूल अवस्था में बनेगा, बाकी सारे स्पोर जब मौसम प्रतिकूल होगा, जब मौसम अच्छा नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, तब इनका फॉर्मेशन होगा। ए प्लेनोस्पोर क्या है? These are thick walled, thick walled
एप्लेनोस्पोर क्या हो जाएगा? एप्लेनोस्पोर, सॉरी, एप्लेनोस्पोर होंगे थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर, थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स। और ये दोनों बातें मैंने आपको फंजाई में भी बताई थी कि जो स्पोर होता है वो मोटाइल होता है और एप्लेनोस्पोर कैसे हैं? नॉन मोटाइल। हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड है, दिस इज थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल। तो अगर आप देखो एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर में क्या अंतर? दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, लेकिन एप्लेनोस्पोर थिन वॉल, इसकी दीवार पतली है, और जो हिप्नोस्पोर है इसकी दीवार कैसी है? मोटी होती है। एकाइनेट में क्या होता है? एकाइनेट में जैसे मान लेते हैं कि एक सेल है, एक एल्गी की सेल है, तो एल्गी की सेल में सबसे बाहर क्या होगी? सेल वॉल, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सारी चीजें होंगी। तो यहां पर क्या होगा? एकाइनेट फॉर्मेशन में एंटायर सेल बिकम थिक, पूरी सेल जो होगी उसके चारों तरफ एक कवरिंग आ जाएगी, एक दीवार बन जाएगी, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में इसे बचाया जा सके। तो एंटायर सेल बिकम थिक, एंटायर सेल बिकम्स थिक, पूरी की पूरी जो सेल है ये मोटी हो जाएगी, इसी को हम कहेंगे एकाइनेट। पॉमेला में क्या होता है? जब सूखे की कंडीशन होगी, अनफेवरेबल में जैसे सूखा पड़ गया, तो सूखे की कंडीशन में क्या होगा? यहां पर देखिए जरा, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होगा, है ना। अब यहां पर अगर सेल वॉल को छोड़ दें तो सेल वॉल को हटा के बाकी जो पार्ट बचता है, प्लांट में सेल वॉल को छोड़कर सेल का जितना हिस्सा बचता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो यहां पर प्रोटोप्लास्ट के ऊपर इस तरह से जिलेटिनस कवरिंग बन जाती है। यहां पर जो कवरिंग बन रही देखिए, ये प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ, यहां पर पूरी सेल के चारों तरफ है, तो यहां पर दिस इज द जिलेटिनस कवरिंग, जिलेटिनस कवरिंग, जिलेटिनस कवरिंग। तो पॉमेला स्टेज में क्या हुआ? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड, प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय जिलेटिनस कवरिंग, जिलेटिनस कवरिंग। यहां पर प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ जिलेटिनस कवरिंग बन गई, यहां पर पूरी सेल के चारों तरफ एक कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपसे ये फिगर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस आपसे सीधे लैंग्वेज पूछी जाएगी। जो स्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, बाकी चारों स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। जो स्पोर मोटाइल होता है, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर थिन वॉल्ड होता है और हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड होता है। थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करेंगे 2-3 बार, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गी में। यहां से एक सवाल नीट में हमेशा पूछा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया गया? 3 तरह का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। 3 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कभी भी अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक घटना जरूर होगी, फ्यूजन ऑफ द गैमीट, यानी फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through fusion of gametes, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और फ्यूजन ऑफ गैमीट को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अगर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। नो फर्टिलाइजेशन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रूल आपको ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी होगा तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर होगा। अब ये कितनी तरह का बताया गया? 3 तरह का, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। चलिए देखते हैं आइसोगैमस में क्या होता है। नंबर 1, आइसोगैमस।
आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसी को कहते हैं आइसोगैमी। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। गैमी मतलब फ्यूजन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा आइसोगैमस में। यहां पर मैं दो गैमीट आपको बना के दिखा रहा हूं। एक ये गैमीट है, दूसरा ये गैमीट। ये दो गैमीट आपको बना के दिखाए गए, ठीक है। अब इन दोनों गैमीट के पास इस तरीके से फ्लैजिला है, मतलब ये मोटाइल है। अब आप बताइए, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इसमें कौन सा मेल गैमीट है, कौन सा फीमेल गैमीट, बता सकते हैं आप? मेल और फीमेल गैमीट आप बता सकते हैं कौन सा है? नहीं बता सकते हैं। यहां पर दोनों गैमीट शेप और साइज में सिमिलर हैं, ठीक है। यहां पर दोनों गैमीट सिमिलर हैं, सिमिलर इन शेप एंड साइज। यहां पर दोनों गैमीट शेप और साइज में कैसे हैं? सिमिलर हैं। अब ये दोनों गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो दोनों गैमीट के फ्यूजन से क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। ये जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होगा? 2n। गैमीट हमेशा कैसे होते हैं? ये जो गैमीट आपको दिखाए गए ए और बी, दीज गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, दोनों n हैं, और जब दो n मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर दो गैमीट आपस में एक जैसे हैं, आप मेल और फीमेल गैमीट नहीं बता सकते देख के, तो उसे आप कहेंगे आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये फ्लैजिलेटेड भी है ना। तो आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड गैमीट का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में ऐसा होगा, यूलोथ्रिक्स। और इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास पुरानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 2 साल पहले एनसीईआरटी ने ये दिया था, और अब ये न्यू एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। नई एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसमें क्लेमाइडोमोनास लिखा होगा, और अगर ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास है तो उसमें क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल लिखा होगा। तो यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड गैमीट, आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड गैमीट। दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। दो गैमीट देखिए, एक ये गैमीट है, दूसरा ये गैमीट है। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। दीज आर गैमीट्स। अब बताइए ए और बी में से कौन सा मेल गैमीट, कौन सा फीमेल गैमीट, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं आप, क्योंकि गैमीट आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। दोनों गैमीट कैसे हैं? सिमिलर हैं, शेप में भी और साइज में भी। साइज भी एक जैसा है, शेप दोनों का पेयर शेप नाशपाती की तरह है। लेकिन यहां पर दोनों गैमीट कैसे हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड। यहां पर दोनों गैमीट फ्लैजिलेटेड थे, यहां पर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। ऐसा केस कहां पर मिलेगा? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। इसका मतलब आइसोगैमी के 3 एग्जाम्पल आपके पास हो गए, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल आपके पास हो गए। अंतर क्या है? यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमी आपको मिलेगी विद फ्लैजिलेटेड गैमीट, और स्पाइरोगाइरा में आपको मिलेगी आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट, आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। यहां पर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर गैमीट में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। जबकि अगर यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो उनके गैमीट में आपको फ्लैजिला दिखाए गए हैं। तो इन दोनों में क्या होगा? आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड गैमीट। इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगी? आइसोगैमी, आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। आइसोगैमी विद फ्लैजिलेटेड गैमीट यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में। ये तो हो गया आइसोगैमी। अब आते हैं नंबर 2 पे, एन आइसोगैमी, एन आइसोगैमस टाइप। एन आइसोगैमस टाइप कह लीजिए,
या फिर आप इसे एन आइसोगैमी कह सकते हैं। एन आइसोगैमी में क्या होगा? एन आइसोगैमी में अगर हम गैमीट की बात करें तो गैमीट का जो साइज होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये ए है और ये बी है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनमें से कौन सा गैमीट मेल है और कौन सा फीमेल है? क्या बता सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप नहीं जानते तो आज से जान लीजिए कि जो बड़े साइज का गैमीट होगा वो हमेशा फीमेल गैमीट होगा। बड़े साइज वाले को हमेशा फीमेल गैमीट कहेंगे और छोटे वाले को हमेशा मेल गैमीट कहा जाएगा। ऐसा ही होता है। मेल के लिए ये सिंबल हम बनाते हैं, फीमेल के लिए ये सिंबल होता है। तो मेल और फीमेल गैमीट है, दोनों का साइज अलग अलग है, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन दोनों का शेप एक जैसा है। तो शेप सेम, शेप दोनों का सेम है, नाशपाती की तरह दोनों है, लेकिन साइज आकार दोनों का अलग है। यहां पर क्या था? यहां पर शेप और साइज दोनों सेम थे, दोनों नाशपाती की तरह थे, दोनों का साइज भी एक जैसा था, लेकिन यहां पर शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। अगर ये दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे तो इसे कहेंगे एन आइसोगैमस टाइप। और ये कहां मिलेगा? एन आइसोगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, ये एनसीईआरटी ने पहले लिखा था, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये पुरानी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और नई एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है? नई एनसीईआरटी में लिखा है यूडोराइना। ये नई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। आपको दोनों याद करने हैं, ठीक है? ये न्यू एनसीईआरटी में आपको दिया गया है यूडोराइना नाम के अलगा में एन आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमी होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज में एन आइसोगैमी भी प्रेजेंट होती है। अब आते हैं उगैमस टाइप। नंबर 3 इज द उगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसे कहते हैं उगैमी। इसमें क्या होता है? उगैमस में गैमीट देखिए पहले आप, ये दो गैमीट, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। तो पहले तो ये बताइए मुझे कि इन दोनों गैमीट में कौन सा मेल गैमीट है? बता पाएंगे आप? इन दोनों में कौन सा मेल गैमीट है? यहां पर जो बी है ये क्या है? मेल गैमीट, क्योंकि ये छोटा है। दिस इज मेल गैमीट। और जो बड़ा है ये कौन है? फीमेल गैमीट। ये फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा देखिए दोनों गैमीट का शेप, जरा देखिए दोनों का शेप एक जैसा है क्या? ये राउंडेड है और ये पेयर शेप है, दोनों का शेप डिफरेंट, शेप डिफरेंट और साइज देखो, साइज भी दोनों का डिफरेंट। तो शेप और साइज सेम तो आइसोगैमी, शेप एक जैसा साइज अलग एनाइसोगैमी, और शेप और साइज दोनों अलग अलग उगैमी हो गया। और हमेशा उगैमी में जो फीमेल गैमीट है, ठीक, फीमेल गैमीट हमेशा कैसा होगा? लार्ज। फीमेल गैमीट का साइज बड़ा होगा, मेल गैमीट का साइज छोटा होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, उगैमी में जो मेल गैमीट है, उगैमी में जो मेल गैमीट, देखिए इसमें दो फ्लैजिला मैंने दिखाया इस तरीके से, इसका मतलब मेल गैमीट कैसा होगा? मोटाइल, और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल। दिस इज नॉन मोटाइल। तो उगैमी में एक गैमीट मोटाइल, गैमीट मोटाइल है। यहां देखो आइसोगैमी में दोनों गैमीट मोटाइल, दोनों गैमीट नॉन मोटाइल, दोनों गैमीट नॉन मोटाइल, दोनों गैमीट मोटाइल। उगैमी में एक गैमीट मोटाइल और एक गैमीट नॉन मोटाइल। यह है उगैमस कंडीशन। तो उगैमस कंडीशन में एक गैमीट मोटाइल और एक नॉन मोटाइल होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है? अब जो मोटाइल है मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और जो नॉन मोटाइल मतलब एक जगह पर स्थिर है, स्टैटिक होगा। एग्जाम्पल क्या याद करना है? दो एग्जाम्पल याद करने हैं, वॉलवॉक्स और फ्यूकस।
वॉलवॉक्स वही एल्गा जो अभी आपने पढ़ा था कॉलोनियल नेचर का होता है ना, कॉलोनियल नेचर का होता है। तो वॉलवॉक्स और फ्यूकस इन दोनों में उगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब अगर आप फाइकोमाइसीट की बात करें, एल्गल फंजाई, तो फाइकोमाइसीट को एल्गल फंजाई कहा गया था। और फंजाई में मैंने कहा था कि एल्गी में आपको मैं पढ़ाऊंगा। फाइकोमाइसीट में भी एल्गी की तरह यही 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी। वहां पे मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया था, वहां पर मैंने शॉर्ट में आपको समझाया था, यहां पर आज मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये 3 तरह के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फाइकोमाइसीट में भी पाए जाते थे एल्गी की तरह की, इसीलिए उनका कॉमन नेम क्या था, एल्गल फंजाई, इसीलिए उन्हें कहा जाता है।